दूसरा भी क्या है, वैसा ही लगता है देखने, एक गोद से दूसरे गोद में, दूसरे गोद से तीसरे गोद में, इस तरह से जो है करते करते जो है, और वो क्या हो गए, उस भीड़ में क्या हो गए, वो खो गए। यानी जो है भीड़ के अंदर खो गए हो, पता नहीं किसने लीजिए किसके गोदी में चले गए हो। माता महादेवी तो जो है फूट फूट कर क्या है रोने लग गई, है ये क्या हुआ, एक तो साधु बन गया और दूसरा क्या हो गया, वो हो गया पता नहीं कहां चले गए, किसके गोद में है। तब गुरुदेव योगी राज जी महाराज बोले, महादेवी चिंता मत कर, अभी आ जाएगा, मिल जाएगा। जो जैसे ही कहा उन्होंने, थोड़ी देर के बाद जो है एक बहन क्या है गोदी, जिसके गोदी में थी, वो लेकर क्या वो पहुंच गई बंदो। और गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज क्या बोले, श्री रमेश मुनि जी महाराज को देखकर, महादेवी इसे भी तू चढ़ा दे, क्या बोले, इसे भी तू चढ़ा दे, इसे भी। बंदो खैर उनके वचन उनके मुख से ये निकला था, इसे भी तू चढ़ा दे। समय आया, पूछे गुरुदेव ओजस्वी अवता श्री रमेश मुनि जी महाराज को जो है संग शास्त्रा गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की मंगल कृपा से उनको भी संयम क्या हो गया, उनको भी प्राप्त हुआ। वरना इस तरह से मुनि सुभद्र यानी उन्होंने जो है जीवन के अंदर उन्होंने सबसे पहले गुरु के प्रति विनय समर्पण भाव, गुरु की सेवा करने का सर्वप्रथम उन्होंने कार्य को उन्होंने रखा। उसके बाद स्वाध्याय करना, गुरु के निकट रहना, ये सारे जीवन भर क्या करते रहे, चलता रहा। बंदो धीरे समय आया, गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज यानी अमीनगर साहिब के अंदर उन्होंने, जब गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज चतुर्मास चल रहा था और सुभद्र मुनि जी महाराज जो बाल मुनि थे, अब गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज वो प्रवचन दिया करते थे। पर्युषण के दिन आए तो गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज बोले, श्री सुभद्र मुनि जी महाराज को बुलाया और बुलाकर आशीर्वाद दिया और देखते हुए कहा, ले ये अंतकृत दशांग सूत्र है, मैं तुझे दे रहा हूं, कल से तूने प्रवचन करना है। क्या करना है, कल से तूने प्रवचन करना है, अंतकृत दशांग सूत्र तुझे सुनाना है कल से। मैं कैसे सुना पाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं सुनाना। गुरुदेव योगी राज जी महाराज बोले, मैंने तुझे शास्त्र पढ़ाए हैं, मैंने तुझे सिखाया है, वो तो सीखा तो हूं, लेकिन मैंने प्रवचन तो दिए नहीं। सुभद्र मुनि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जा जो तू सुनाएगा वह प्रवचन हो जाएगा। इस तरह से जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देते हुए अगले दिन से जो है जैसे प्रवचन उन्होंने प्रारंभ किया है, धारा प्रभाव प्रवचन उन्होंने देना क्या किया, उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उस समय जो है उम्र थी 16 वर्ष की उम्र थी उनकी। कितनी उम्र थी, 16 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। 16 वर्ष की उम्र से उन्होंने प्रवचन देना प्रारंभ किया और आज आप देख रहे हो वही धारा प्रभाव रूप से क्या है, प्रवचन की धारा चलती है। वंदो ये गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज की कृपा है, संग शास्त्रा गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की कृपा है। और प्रवर्तक श्री जी के विषय में जो कहा जाता है कि स्वाध्याय में ही रहते, यानी जो है ये किताबों के बीच में ही इनका जीवन बीता है, ग्रंथों के बीच में ही जीवन इनका बीता है, यानी किसी से बोलना नहीं, मौन रहना, शांत रहना, स्वाध्याय करना। वरना जो भी बातचीत करते थे, बड़े गुरु करते थे, प्रवर्तक श्री जी तो स्वाध्याय में ही लीन रहते थे और गुरु की सेवा में रहना, स्वाध्याय करना, ये इनका जीवन है। वरना ऐसा उत्तम जीवन और पूज्य प्रवर्तक श्री जी संग शास्त्रा गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के ये प्रथम शिष्य हैं। संग शास्त्रा गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के एक ही शिष्य है, वो शिष्य है प्रवर्तक श्री जी सुभद्र मुनि जी महाराज। बाकी तो फिर उनकी क्या फुलवारी इस रूप में चलती है। वंदो
ऐसे प्रवर्तक श्री जी का जीवन है। अपने गुरु की सेवा इतनी की है, जैसे गौतम भगवान के साथ साथ रहे, ऐसे गुरु की सेवा प्रवर्तक श्री जी अपने गुरुओं की है। वंदो इस प्रकार से और फिर समय बीतता है, आगे और समय चलता है। गुरुदेव संघ शास्त्रा गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज का देवलोक गमन हो जाता है और फिर संघ की पूरी जिम्मेवारी जो है पूज्य प्रवर्तक श्री जी के कंधों पर आ जाती है। मुनि संघ के प्रमुख जो है प्रवर्तक श्री जी होते हैं और तब अनेकों अनेकों ग्रंथ की रचना होती है। अनेकों ग्रंथ में जिनमें जो है महाप्राण ग्रंथ सर्वप्रथम जो है महाप्राण ग्रंथ को पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने लिखा। श्री मायाराम जी महाराज के जीवन चरित्र को लिखा। फिर उसके बाद अनेकों ग्रंथ, यानी आज लगभग जो है 200 के लगभग जो है पुस्तकें क्या है पूज्य प्रवर्तक श्री जी द्वारा रचित पुस्तकें हैं और एक से एक पुस्तकें हैं जिसकी मांग रहती है। और ऐसे ग्रंथों की स्वाध्याय करने से फिर समय आता है, समय और आगे बढ़ता है और आचार्य पद की बात आती है कि इतनी बड़ी ये ज्ञानी है, संत धर्म प्रभावना करने वाले हैं। संत चतुर्विद ने अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थान निवासी मुनि मायाराम संघ ने ये निर्णय लिया क्यों नहीं इनको आचार्य पद प्रदान किया जाए। तब अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थान निवासी मुनि मायाराम संघ ने ये निर्णय लिया। लेने के बाद 27 फरवरी के दिन 2005 गाजियाबाद के अंदर वहां पर पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद कर उनको आसीन किया गया। ये मेरा भी सौभाग्य है, मेरा भी पुण्य है, महापुण्य है मेरा कि मुझे भी उस दिन ही दीक्षा लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। मेरे ऊपर भी गुरु ने कृपा की और उनकी कृपा से मुझे भी संयम मुझे मिला। वरना ऐसे आचार्य पद पर रहकर पूज्य गुरुदेव श्री जी ने यानी अनेकों वर्ष तक क्या करते हैं विचरण करते रहे और आचार्य बनने के बाद सर्वप्रथम चतुर्मास उनका जो है यमुना विहार दिल्ली के अंदर हुआ और फिर आगे से आगे उनका चतुर्मास चलता रहा। इस तरह से प्रवर्तक श्री जी का जो जीवन है ऐसा जीवन है, प्रकाश पुंज है जीवन, यानी ऐसा जीवन है आचार्य के लिए कहा जाता है दीर्घ समय आएगी, यानी आचार्य जो है वह दीपक के समान होता है वो आचार्य। बंदो भले ही आज इन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया हो, एक इतना बड़ी त्याग ये कोई सामान्य त्याग नहीं है आचार्य का। कहा तो आचार्य पद पाने के लिए लगे रहते हैं कि मुझे आचार्य बना दिया जाए, मैं आचार्य बन जाऊं, मैं बन जाऊं आचार्य, लेकिन कहा स्व इच्छा से ही क्या कर दिया जाता है, आचार्य पद का त्याग कर दिया जाता है। ये त्याग कोई सामान्य त्याग नहीं है, एक विशिष्ट त्याग है ये त्याग ऐसा त्याग है युगों तक क्या ये अमर कीर्ति इसकी गाती जाएगी। बंदो ऐसा त्याग है। और फिर आचार्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री जी के प्रवर्तक पद के ऊपर क्या हुए आसीन हो गए हैं। मन में जो है कोई भाव नहीं है, पहले भी कोई भाव नहीं था, अब भी कोई भाव नहीं है कि मैं, पहले ये भाव नहीं था कि मैं आचार्य हूं, मुझे आचार्य बना दिया गया है, मैं आचार्य हूं, और अब भी कोई भाव नहीं है कि मैं प्रवर्तक हूं। मेरे अधीनस्थ जो है लगभग 450 साधु साधियां विचलन करते हैं, कोई अहंकार के कोई भाव कुछ नहीं है। ठीक है जो ये मैं एक साधु हूं ये भाव क्या है हर वक्त उनके मन में ये बनी रहती है। वरना ये शरीर है, शरीर में रोग व्याधि आती रहती है जाती रहती है, ये किसी के हाथ की बस की बात नहीं है। कोई कहता है कोई देरी कह देते हैं महाराज आप तो महाराज हो, आप कैसे बीमार हो गए। वरना
क्या महाराज भी तो एक इंसान ही है, महाराज के भी तो कर्म है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होता है। लेकिन साधक क्या करता है, उसे समता से उसका भोग करता है। क्या करता है, समता से उन कर्मों को झाड़ लेता है, इसीलिए वह विशिष्ट है। वंदो अज्ञानी जो है चिल्लाता है, रोता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, ये हो गया, लेकिन साधक क्या नहीं करता हो, किसी से शिकायत नहीं करता हो। वंदो और ऐसे ही पूज्य प्रवर्तक श्री जी के जो है यूं कहे कुछ ऐसा था मेरे कर्म का उदय हुआ है और इस तरह से कुछ तकलीफ आई है और है अब तो क्या है, जो प्रतिकूल स्थितियां बनी थी, प्रतिकूल स्थितियां बनी है और प्रतिकूल स्थितियां धीरे धीरे स्वस्थ की ओर क्या हो रहे हो, लौट रहे हैं धीरे धीरे। और भी मजे की बात बता दो, पूज्य प्रवर्तक श्री जी का जो है अभी जो आज सर्जरी जो हुई है वो आपको सबको पता ही है, आप जानते ही हैं कि द्वारका के अंदर जो है जो हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल वहां पर हुआ है। उससे पहले जो है ये बात आई कि आपको जो इस प्रकार से करवाना है, तो पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने जो है उन्होंने निर्णय नहीं दिया, पहले उन्होंने निर्णय दिया नहीं। सारे डॉक्टर आए, नागेश जैन बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो सब आए, आकर जो निर्णय सुना कि गुरु महाराज आपको हॉस्पिटल चलना ही होगा। तो पूज्य गुरुदेव श्री जी ने कहा नहीं, अगर मेरे मर्यादा अनुकूल स्थिति वहां पर बनती है तो मैं जाने को वहां पर तैयार हूं, अगर मेरे साधुपना के अंदर अगर दोष लगे इस प्रकार से तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तब ये निर्णय लिया गया। उनके भाव ये थे कि जब ऑपरेशन करते हुए हॉस्पिटल के कपड़े पहनाए जाते तो पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने कहा कि मैं हॉस्पिटल के कपड़े परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं साधु के बाने में ही रहूंगा। ठीक है, अगर उनको कपड़े चाहिए तो हम नए जो है नए हमारे जो कपड़े होते हैं जो नए बाने हैं वो दे देंगे, वो हम पहन लेंगे, वो कर लेंगे। ये शर्त रखा। और दूसरी बात ये रखी कि जिस जगह हमें रखा जाए वहां पर कोई स्त्री क्या ना करे, वो रात्रि में न जाए और श्री का स्त्री ना जाए और स्त्री यानी टच ना करे, स्त्री टच ना करे। और तीसरी बात ये कही कि दवाई जो है वो दिन से ही दी जाए, रात्रि में कोई दवाई न दी जाए। अगर ये तीन शर्तें अगर हॉस्पिटल अगर मंजूर करे तो मैं तैयार हूं। ये बात वहां पर भेजी गई। जो सबसे बड़े डॉक्टर है युगल किशोर जो हार्ट सर्जरी करते हैं, आज लगभग जो उन्होंने 25,000 सर्जरी कर चुके हैं। डॉक्टर युगल किशोर उन्होंने 25,000 सर्जरी कर चुके हैं। उनके पास ये भेजा गया, उन्होंने जो है देखा कि मुनि जी की भावना है कि ऐसे ऐसे हो, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। ठीक है, हम ये स्वीकार करते हैं। तब यहां से क्या गए, वहां गए, वहां जाकर फिर ये हार्ट सर्जरी होता है। तो वरना ये भावना क्या है कि मेरे संयम के अंदर मेरे जो मेरे संयम है उस संयम में कोई क्या लगे, दोष ना लगे, ऐसे भाव पूज्य प्रवर्तक श्री जी के मन के अंदर है। वरना हमारा हम सारे मुनिजन हमारा परम सौभाग्य है, हमें पूज्य प्रवर्तक श्री जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम ये मंगल कामना करते भावना भाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेवों से प्रार्थना करते हैं कि प्रवर्तक श्री जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। और होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, स्वस्थ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे पहले प्रवचन करते थे उसी तरह से आपको पूज्य प्रवर्तक श्री जी प्रवचन देंगे। कुछ ही दिनों की बात है, फिर प्रवर्तक श्री जी आपके बीच में जैसे सिंह शेर दहाड़ता है ऐसे ही उनकी आवाज आपको सुनने को प्राप्त होगी। वंदो ऐसे पूज्य प्रवर्तक श्री जी का जो अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है, ये जन्म दिवस आज हमने जो है भक्ताना स्तोत्र के पाठ करना है, लेकिन मैंने समय कुछ लंबा कर दिया, कोई बात नहीं, फटाफट पूर्ण कर देता हूँ। आपके पास पुस्तक है और भक्ताना स्तोत्र को प्रारंभ किया जा रहा है।
आप बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ मिलकर बोलेंगे, एक लय में मिलकर बोलेंगे। ये जो पुस्तक है आपके पास सुभद्र स्वाध्याय, इसके अंदर जो है पेज नंबर 50, उसके ऊपर भक्तावर प्रारंभ होता है, तो आप देख लेंगे। तो भक्तावर प्रारंभ कर किया जा रहा है और श्रद्धा के साथ बोलेंगे, बोलिए भगवान शिवदेव की, आचार्य श्री मानसिंह जी महाराज की। परम ज्योति परमात्मा परम ज्ञान प्रवीण बंधु परमा नंदमय घट घट अंतरलीन आदि पुरुष आदि जिन आदि सुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार नमो आदि अवतार। भक्तमर प्रणतमौलिमणि प्रभारा मुद्योत कंदलित पापितमो वितारम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले ततता जनानम् यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुधभूतबुद्धिपतिः सुरनो गणाथै स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारे स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विना विविधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगत प्रपोहम् बालं विहाय जल संस्थितनिन्दोबिम्बा मन्नक इच्छति जन सहसाग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशाङ्कान्तां कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमो युध्य कल्पान्ते काल पवनो भटया प्रचक्रम् को वातरि तुमलमं धुनिधृभुजाभ्याम् सोऽहम् तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवम्